नमस्ते। इंग्लिश वोकैब्युलरी को आसान ट्रिक्स से कैसे सीखें, चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिन्हें ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स से याद करेंगे कि दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएंगे। सच बताइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन से थोड़ा डर लगता है ना? खासकर वो वोकैब्युलरी वाला पार्ट एकदम बुरा सपना जैसा लगता है। बट अब टेंशन की कोई बात नहीं, आज हम इसी डर को भगाने वाले हैं। तो आज का प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले एग्जाम वोकैब्युलरी के डर पर थोड़ी बात करेंगे, फिर 5 जबरदस्त वर्ड्स उठाएंगे, उसके बाद एक फटाफट रिवीजन राउंड होगा और लास्ट में एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी है अपने दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज के लिए? हम 5 ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनका मीनिंग, उनको याद करने की मजेदार ट्रिक और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में उनका यूज कैसे करना है, सब कुछ समझेंगे। ओके, सो पहला वर्ड है अबंडेंट। सिंपल भाषा में इसका मतलब है प्रचुर, यानी बहुत ज्यादा, मोर देन इनफ। एग्जाम्पल देखिए, फ्रूट्स आर अबंडेंट इन समर। सीधा सा मतलब है कि गर्मियों में फल खूब सारे होते हैं। अब आती है असली बात, इसको याद कैसे रखें? सोचिए, अबंडेंस। इमेजिन कीजिए एक पार्टी है जहां इतने सारे बंस रखे हैं, इतने सारे कि लोग उनके ऊपर डांस कर रहे हैं। हो गया ना याद? अबंडेंट। और हाँ, एग्जाम के लिए एक प्रो टिप, हमेशा अबंडेंट इन यूज होता है, अबंडेंट ऑफ कभी नहीं। ये छोटी सी चीज नंबर कटवा सकती है। चलिए, वर्ड नंबर 2, रिलक्टेंट। इसका मतलब बहुत आसान है। जब किसी काम को करने का बिल्कुल मन ना होना, उस फीलिंग को कहते हैं रिलक्टेंट। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ही वॉज रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। मतलब उसका अपनी गलती मानने का बिल्कुल मन नहीं था। इसकी मेमोरी ट्रिक तो और भी मजेदार है, इसको तोड़िए। री लक एंड। सोचो, किसी का लक बार बार यानी री साथ ना दे तो वो फिर से ट्राई करने में अनविलिंग यानी रिलक्टेंट हो जाएगा, है ना? सिंपल। एग्जाम में इसके सिनोनिम्स जैसे अनविलिंग, हेजिटेंट बहुत पूछे जाते हैं। और हाँ, इसके साथ टू लगता है, रिलक्टेंट टू डू समथिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है जेनरेट। मतलब कुछ पैदा करना, कुछ क्रिएट करना। जैसे हार्ड वर्क जेनरेट्स सक्सेस। कितनी सही बात है ना? मेहनत से ही तो सक्सेस जेनरेट होती है। और इसको याद रखना तो सबसे आसान है। बस सोचिए जनरेटर के बारे में। जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। हो गया याद। एग्जाम में ये वर्ड क्लोज टेस्ट में बहुत दिखता है। और एक बात, इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है, कोई प्रपोजिशन नहीं। जैसे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट आइडियाज। नेक्स्ट वर्ड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब है नतीजा या परिणाम, बेसिकली किसी काम का रिजल्ट। और ये लाइन तो हम सब ने सुनी होगी, एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंस। हर काम का एक नतीजा होता है। अब देखते हैं इसको याद कैसे रखें, मजा आएगा। वर्ड को देखिए, कॉन्सिक्वेंस। हर काम का एक सीक्वेंस होता है ना? और उस सीक्वेंस का जो एंड रिजल्ट होता है वही तो उसका कॉन्सिक्वेंस है। कितना सिंपल है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये वर्ड कॉज इफेक्ट बताने के लिए बहुत यूज होता है और अक्सर इसके साथ ऑफ लगता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग। चलिए, लास्ट वर्ड पर आते हैं, एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। मतलब कोई काम करना पर बिना टाइम, एनर्जी या रिसोर्सेज वेस्ट किए, बेस्ट आउटपुट विद मिनिमम वेस्ट। जैसे हम कहते हैं दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी एफिशिएंट। मतलब ये सॉफ्टवेयर बिना हैंग हुए जल्दी से काम कर देता है। इसको याद करने की ट्रिक भी इसके साउंड में है। एफिशिएंट सुनने में लगता है सफिशिएंट जैसा, तो बस ऐसे याद रखिए, कम टाइम में सफिशिएंट काम करना, वही तो एफिशिएंसी है। और अब एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप, एफिशिएंट और इफेक्टिव ये दो अलग चीजें हैं। एफिशिएंट मतलब काम को सही तरीके से करना और इफेक्टिव मतलब सही काम को ही करना। ये डिफरेंस एरर डिटेक्शन में बहुत फंसाता है। ओके, 5 वर्ड्स हो गए। अब टाइम है एक रैपिड फायर रिवीजन का। चलो मेमोरी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितना याद हुआ। रेडी? पहला सवाल, प्रोड्यूस या क्रिएट करने के लिए हमने कौन सा वर्ड सीखा था? सोचो सोचो, जनरेटर वाला हिंट याद आया? यस, बिल्कुल सही आंसर है जेनरेट। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई काम करने का मन ना हो,
उस फीलिंग के लिए कौन सा वर्ड था? वो रीलक वाला। बिल्कुल सही जवाब है रिलक्टेंट, शानदार। ओके, आखिरी सवाल। एक फिल इन द ब्लैंक है। फ्रेश वाटर इज डैश इन दिस रीजन। क्या आएगा यहाँ? सोच के बताओ। वो अबंडेंस वाली ट्रिक। एग्जैक्टली, आंसर है अबंडेंट। जबरदस्त, रिवीजन तो पक्का हो गया। तो रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात। एक बहुत बड़े राइटर थे, मार्क ट्वेन। उन्होंने कमाल की बात कही थी, आगे बढ़ने का सबसे बड़ा सीक्रेट बस शुरुआत करना है। आज जो ये 5 वर्ड्स हमने सीखे हैं ना, ये वही शुरुआत है। बस ऐसे ही रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना है। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बस एक चीज याद रखिएगा, सीखना कभी बंद नहीं करना है। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।